वाले से इंडिया बहुत तगड़ा है, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, हर लिहाज से प्लेटफॉर्म उनको बाकायदा मिलते हैं, पर पाकिस्तान में ज़ीरो है। यहाँ पे सारे ड्रीम आई थी आईटी हब बनाने के लिए। उसके बाद आप देखें, अब आप खुद देखें जिसके सीईओ गूगल का, अमेज़ॉन का और माइक्रोसॉफ्ट का, वो सारे इंडियंस हैं। उन्हें तो अपने ही लोगों को प्रेफर करने हर तरीके से। सीईओ आगे जाएगा तो मतलब एक कंपनी का जब मैनेजर ही आपका बैठा होगा तो आप ही आगे जाएंगे। एक ही हो गया है। पीछे हम जाएं तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आई है जो वो इंडिया ने वो इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है, इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाई है थ्रू चाइना। अब चाइना अगर पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी वो लाना चाह रहा है तो उसके पास हमारे वो रिसोर्सेज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग हॉरिफाइड स्पीक्स। गाइस, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अभी 2021 की सर्च में ये चीज़ हमारे सामने आई है, नंबर हमारे सामने आया है कि इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो डिक्रीज़ होकर 6% पे चला गया और पाकिस्तान का इंक्रीज़ होकर 39.2 पे चला गया। तो चल के हमने लोगों से ये पूछना है कि उनको क्या लगता है कि इंडिया ने इतना अपना पॉवर्टी रेट कम कर लिया है और हमने ज़्यादा कर लिए, तो उनके लिहाज से क्या रीज़न्स हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और एंड तक देखिएगा। वालेकुम। क्या नाम है, क्या करते हैं? प्रासीन अब्बास है, मैं ये यूएमटी में बीपीएस कर रहा हूँ। अच्छा, अभी रिसेंट स्टडीज़ में लाइक 2021 में ये उन्होंने नंबर हमें दिए हैं कि इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो 6% चला गया है, कम हो गया है, जबकि पाकिस्तान का अभी तक 39.2 है। तो क्या लगता है कि इंडिया ने इतना लाइक डिक्रीज़ कर लिया, हम अभी भी वहीं बैठे हुए हैं? सर, उनके वहाँ पे ना जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टअप्स में लगे हुए हैं, उनका वहाँ पे अच्छी यानी जॉब प्रोवाइड की जा रही है, तो उनके वहाँ पे एक किस्म की इनोवेशन आ रही है तो वो ज़्यादा जॉब वहाँ ऑफर करें। राइट, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में एरिया भी नहीं है स्टार्टअप्स। यहाँ पे अभी सिंपल बच्चों के यानी सिंपल गाइड कर देते हैं कि ऐसा आप करोगे तो ऐसा होगा, यानी सिंपल बस उन्हें बताते हैं, उनके सामने कोई फिजिकल वो नहीं दिखाते एग्जाम्पल। तो इंडिया में वहाँ पे पहले एग्जाम्पल फिजिकल दिखाई जाती हैं, उनको देख के उनकी ना यूथ उस तरफ ज़्यादा आती है। इसलिए मसला ये इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्टिव है, अपने स्टूडेंट को अगर एजुकेट कर रहे हैं उनको प्लेटफॉर्म इस तरह के प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो स्किल्स को जो इम्प्रूव करने का स्टूडेंट को मौका मिलता है। अपने प्लान्स लेकर आते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उसमें, तो जिसकी वजह से देखा जाए पाकिस्तान में क्या सिर्फ स्टडीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, ज़ीरो इम्प्लीमेंट। जिसने जाना अपने भी पे जाए करना है, जो भी स्ट्रगल करनी है, और जो स्ट्रगल करनी पाकिस्तान में रह के तो बिल्कुल ज़ीरो है। पाकिस्तान में कुछ नहीं, बाहर चले जाते हैं सारे। जो भी पढ़ता है डिग्री करेगा, सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि हमें वीज़ा लगवाएं, बाहर जाके अपना फ्यूचर सिक्योर करें। इस वाले से इंडिया बहुत तगड़ा है, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, हर लिहाज से प्लेटफॉर्म उनको बाकायदा मिलते हैं, पर पाकिस्तान में ज़ीरो है। यहाँ पे सारे इकट्ठे होके चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है, उनमें यूनिटी है, तो जिसकी वजह से जा रहे हैं हम। अब मैं अपनी मिसाल है, तो हम कोई बिजनेसमैन है, कोई आपका कोई बिजनेसमैन आपका कोई पार्टनर है, कोई आगे जा रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम लेग पुलिंग करते हैं, उसको नीचे गिरा देते कि अगर हम आगे नहीं जा रहे हम इसको भी आगे नहीं जाने देंगे। सेम यही चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया आगे इंक्रीज़ कर रहा है और प्रोग्रेस कर रहा है, आगे तरक्की कर रहा है, और हम डिग्रेड हो रहे हैं, मज़ीद हो रहे हैं। आपसी लड़ाई में हम अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहे हैं। हर एक बंदे का अपना रिव्यू है, लेकिन जो मेरे ख्याल से जो चीज़ें हम फोकस जिस पे नहीं कर रहे हैं वो एक तो ये है कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा कम है, न्यू जॉब्स नहीं आ रही हैं। अगर ये कहें तो बुरा नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा कि गवर्नमेंट विदाउट पॉलिसी चल रही है। मतलब शुरू से ही हम देख रहे हैं कि आप यहाँ से देखें कि इंडिया आईटी हब बन गया है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। एक वक्त आरफा क्रीम आई थी आईटी हब बनाने के लिए। उसके बाद आप देखें, अब आप खुद देखें जिसके सीईओ गूगल का, अमेज़ॉन का और माइक्रोसॉफ्ट का, वो सारे इंडियंस हैं। उन्हें तो अपने ही लोगों को प्रेफर करने हर तरीके से। सीईओ आगे जाएगा तो मतलब एक कंपनी का जब मैनेजर ही आपका बैठा होगा तो आप ही आगे जाएंगे। एक ही हो गया है। फिर आप पॉपुलेशन पे अक्सर आप देखते हैं कि भाई हम सिर्फ फंड लेने के लिए अपनी पॉपुलेशन लो शो करवा रहे होते हैं। आप ये देखिए, आप क्या लगता है कि पाकिस्तान की 70 सालों में 1 करोड़ या 2 करोड़ ही बढ़ी है आबादी? एक तो ये बात हो गई है। उसके लिहाज से गवर्नमेंट बहुत कम की पॉलिसी बनाती है और सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम रह जाते हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी जॉब्स भी नहीं है, पॉवर्टी तो बढ़ेगी ना। हमारे इसके बारे में बहुत सारे वो रीज़न हैं। लाइक इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड अपनी वो इंडस्ट्री को वो ग्रो अप कर रहा है, जबकि पाकिस्तान एक ही चीज़ पे चल रहा है। ठीक है, लाइक 2 मंथ्स पीछे हम जाएं तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आई है जो वो इंडिया ने वो इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है, इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाई है थ्रू चाइना। अब चाइना अगर पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी वो लाना चाह रहा है तो उसके पास हमारे वो रिसोर्सेज नहीं है।
ठीक है, हमारी गवर्नमेंट हमें इस चीज़ को असेस ही नहीं करती कि हम वो उनके वो रिसोर्सेज वो यूज़ कर सकें ड्यू टू द कश्मीर एंड ड्यू टू अदर वो क्रिकेट मैटर्स। राइट। बिकॉज ऑफ डैट के इंडिया की काफ़ी प्रोडक्ट्स हमारे पाकिस्तान में नॉन असेसेबल। ओके। लाइक आप कह लें कि हम इंडियन वेबसाइट्स प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते। हम इंडियन वेबसाइट्स यूज़ करेंगे तो वो थ्रू VPN यूज़ करेंगे, जिससे हमारा IP एड्रेस दूसरे वो PC से वो कनेक्ट वो होगा, तो आपका डाटा भी वो वो इनसिक्योर है और बाकी सारा कुछ भी आपका वो इनसिक्योर है। ओके, राइट। यस, तो ड्यू टू दिस रीज़न, जिस वजह से वो इंडिया बहुत तरक्की करता जा रहा है और वो हम लोग आज भी वहाँ खड़े हैं जहाँ पे हम 2002 में खड़े थे। सोर्सेज पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। जी जी प्लेटफॉर्म्स नहीं है पाकिस्तान के पास, उनके पास हैं, वो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। जी जी। तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को भी लाइक अपना पॉवर्टी रेट कम करने के लिए? 1-2 आइडियाज़ अपने बता दो। ज़रा उनका अगर काम करना है ना, तो पहले तो वो जो स्टूडेंट्स हैं अपने, जो अभी यूथ पढ़ रही है उनकी, तो उनको तो पहले वो अभी से ना यूनिस में एक किस्म की स्मॉल जॉब्स दी जाएँ, जिनसे यानी पहले वो थोड़ा बहुत अपने आप को स्किल डेवलप करें और उनको एक किस्म की जॉब्स प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो अपना पॉवर्टी रेट ना सही करें। फ्यूचर सारा ब्लेम क्या हम गवर्नमेंट पर डाल देते हैं, हमें खुद भी कुछ नहीं कर रहे। लाइक वो एक वो गाड़ी है ना, इकट्ठे सारे पहिए इकट्ठे चलने मसला चाहिए। गवर्नमेंट का नहीं, मसला हमारा है। मुआशरा आप सबसे मिलकर चलता है। उस मुआशरे में सबसे पहले मैं इंक्लूडेड मैं हूँ, उसके बाद फिर अदर पीपल आएंगे, आप आएंगे, दूसरे भाई आएंगे। जब हम ही नहीं इस मुआशरे के साथ चलना चाह रहे हैं, चलने दे रहे हैं इसको सिस्टम को, हम किसी को क्या ब्लेम करेंगे? जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हम दूसरे को नहीं कह सकते यार तुम गलत हो। जब मैं 100% अपने आप को, अपने घर को मैं बेहतर करूँगा, तो फिर मैं आपके उंगली उठाऊँगा जो आप गलत ये काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को हमारा पॉवर्टी रेट कम हो सकता है? उसके लिए यही है कि पॉलिसीज़ हम बनाएं, कोई अच्छी से अच्छी पॉलिसीज़ हम लाएं, कोई जॉब्स के लिए इंडस्ट्रीज़ खोली जाएं। आप यहाँ से देखें ना कि CA किसी दौर में आप कहते रहे, हर बंदे के फ्लड आ गया था किसी दौर में कि इंजीनियर्स निकलने, इंजीनियर्स आजकल डॉक्टर्स और CA का आया हुआ है। जॉब्स हैं नहीं, इंडस्ट्री कौन सी पाकिस्तान ने कोई स्टील मिल खोली है पिछले 10-15 साल में? कुछ भी नहीं है। कौन सी स्टील मिल है पाकिस्तान? मिले तो काफ़ी खोली नहीं वैसे, खैर anyway। नहीं कोई ऐसी खोले ना कि जिसके अंदर वर्कर्स भी हो। अब एक ऑयल मिल है, मैं आपको डेरा गाजी खान को बता देता हूँ, जिसके अंदर 100 बंदे काम करते हैं। कुछ ऑयल मिल्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं। तो कोई ऐसी स्टेप उठाया जाए ना जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर सकें। उल्टा अब तो ये हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं भी वो भी बंद होती जा रही हैं। So it is, you can say, one of the reasons। और क्या हो सकते हैं? इकोनॉमी का कोई प्रेशर है हम पे? ऐसे क्या प्रेशर्स हो रहे हैं कि हम नहीं कुछ कर पा रहे? हमारी इकोनॉमी का ये प्रेशर है कि जी वो गरीब से बंदा गरीब तर हो जा रहा है और अमीर से बंदा अमीर तर वो हुआ जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है। जब हम देखते हैं कि महंगाई इसकी वजह क्यों है, ठीक है, तो आपको ये देखना चाहिए कि महंगाई है क्यों मुल्क में। महंगाई आपकी ड्यू टू पेट्रोलियम या ड्यू टू पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम हमारे मुल्क में बनता है, ठीक है। लोगों का ये गलत कंसेप्ट है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल नहीं है, ठीक है। लाइक अब चले जाएं नॉर्दर्न वो एरियाज़ में बलूचिस्तान, वो खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, वहाँ पे हमारा पेट्रोल वो दरियाफ्त भी वो होता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास मशीनरी नहीं है। नो डाउट पाकिस्तान मशीनरी के लिहाज से पीछे है, पाकिस्तान वो मैशत के लिहाज से पीछे है, ठीक है। अब जब इंडिया डॉलर्स अमेरिका, अब इंडिया का जो है वो कंट्रीब्यूट 90% वो अमेरिका से है। अगर यही कंट्रीब्यूट इंडिया पाकिस्तान से करे, ठीक है, और हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, तो आपका मुल्क इस टाइम जहाँ पे मैशियत में 40% पे खड़ा है या 60 पे खड़ा है, वो 90 से ऊपर चले जाएगा। अच्छा, हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, राइट? यस। लोगों के रिएक्शंस आपने जाने हैं। अगर आप मेरा रिएक्शन पूछते हैं कि मैं इस चीज़ में क्या कहना चाहूँगी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो भी कर रहे हैं हमें सारा गवर्नमेंट पे नहीं डाल देना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। आप लोग खुद भी बढ़ें, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मुझे भी बढ़ना चाहिए, हर काम करना चाहिए। एक और रीज़न है कि हमारे रिलेशंस जो हमारे लाइक बाहर के मुल्क हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ अगर पाकिस्तान पे भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो आई डोंट सी कि हम तरक्की क्यों नहीं कर सकते और अपना पॉवर्टी रेट कम क्यों नहीं कर सकते। सो आई विश कि हमारा पॉवर्टी रेट भी थोड़ा सा चलो कम हो जाए। 39.2 इज़ अ ह्यूज नंबर, लाइक 6% और 39.2
काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पॉवर्टी रेट डिक्रीज़ हो जाए और इंडिया का भी ख़त्म ही हो जाए। मैं खैर उनके लिए बद्दुआ नहीं देना चाहूँगी। आई विश दम वेरी बेस्ट एंड विश आवर पाकिस्तान वेरी बेस्ट। दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई टॉपिक देना है, तो आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा भी पेज वहाँ पे है और हमारा स्पीक्स का पेज भी वहाँ पे है, तो वहाँ पे आप हमें DM कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।